दोस्तों, अब तक तो आप देख रहे थे कि इजराइल का साथ अमेरिका दे रहा था, लेकिन अमेरिका का साथ कौन देगा? अमेरिका को कौन सहारा देगा? क्योंकि अमेरिका खुद इस जंग का समर्थन करके बुरी तरीके से फंस गया है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, बुरी तरीके से अमेरिका फंस गया है। अमेरिका इस युद्ध में योद्धा तो नजर आ रहा था, लेकिन अब योद्धा का योद्धा ही खत्म हो रहा है, क्योंकि योद्धा के पास कोई पावर बैकअप नहीं है। इजराइल के पास जहाज जो है जा रहा था सामान ले लेकर, लेकिन यमन ने रोक लगा दिया है और कई मुल्कों ने भी सपोर्ट कर दिया है, जिससे इजराइल के पास अब कोई जहाज नहीं जा सकता है। लेकिन अमेरिका का जो जहाज था, जिसे अमेरिका कारोबार कर रहा था, वो जहाज भी अब उस पर हमले हो रहे हैं। अमेरिका के कई ठिकानों पर हमला हो रहा है दोस्तों। अमेरिका बिल्कुल अलग थलग पड़ चुका है। अमेरिका के पास अब किसी का सपोर्ट नहीं है। इजराइल उससे सपोर्ट लेगा जिसके पास खुद सपोर्ट की जरूरत है। जहां पर सैनिकों के लाले पड़ रहे हैं, सैनिकों को जबरदस्त तरीके से हिजबुल्ला, हमास, हूती खत्म कर रहा है। तो दूसरी ओर अमेरिका की क्या स्थिति है? हिंदुस्तान लाइव के इस रिपोर्ट के हवाले से जो खबर आ रही है, सबसे पहले दोस्तों वो खबर मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि कैसे इजराइल और हमास के बीच गाजा पट्टी में इसी साल अक्टूबर में जंग शुरू हुई थी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 2.5 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, अभी भी जंग है, चालू है। लेकिन अब ये युद्ध जो है किस तरीके से अमेरिका के सर आ चुका है। जी हाँ, इसी बीच नए साल से पहले जंग के कई अन्य देशों को भी चपेट में लेने का खतरा पैदा हो गया है। ये जंग अब कई और मुल्कों में, अलग अलग मुल्कों के साथ होगा। इसकी वजह समुद्र में भारत, अमेरिका समेत कई देशों के कारोबारी जहाज पर हमले हो रहे हैं। इन हमलों को ईरान सामर्थ्यक हिजबुल्ला ने अंजाम दिया है, हूती ने अंजाम दिया है। इसके चलते इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग का असर कई देशों में अब देखने को मिल रहा है। आशंका जताई जा रही है कि जिस तरीके से कभी भारत के जहाज को कब्जा कर लिया जाता है, हालांकि छोड़ भी दिया गया, अमेरिका के जहाज को तो खासकर जो है उड़ाया जा रहा है, खत्म किया जा रहा है। तो इस बात को लेकर अब ये सामने आ रही है कि आर्थिक तंगी जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। ईरान पहले भी कई बार दोहरा चुका है कि इजराइल नहीं माना तो जंग गाजा तक सीमित नहीं रहेगा, ये जंग और ज्यादा फैलेगा। अमेरिकी ठिकानों पर कई ड्रोन अटैक के बाद अमेरिका और उसके सहयोगी देश अलर्ट मोड पर पहुंच चुके हैं। हालत ये हो गई है दोस्तों कि क्रिसमस से न्यू ईयर तक अमेरिका में छुट्टी होती है, लेकिन इसी बीच जो बाइडेन प्रशासन पूरी नजर बनाए हुए हैं। इसकी वजह ये डर है कि समुद्र में कभी भी उस पर ईरान स्थित संगठन जो है वो हमला कर सकता है। इसके अलावा इराक समेत कई देशों में अमेरिकी ठिकानों पर अटैक हो चुका है। हिंद महासागर से लेकर लाल सागर तक दूसरे देशों के जहाजों को भी निशाना बनाया जा रहा है दोस्तों, उस पर भी अटैक हो रहा है। इसके अलावा इजराइल ने हमास के साथ जंग को महीने तक जारी रखने की बात भी कही है। इसकी वजह से जंग नए साल में और तेज होने की आशंका पैदा की जा रही है। अब चर्चा यह है कि जंग लिमिट से ज्यादा हो सकती है, जो सोचा था उससे कई ज्यादा बड़ी जंग हो सकती है। सोमवार को जो बाइडेन ने इराक में हिजबुल्ला के कई ठिकानों पर हमले के आदेश दिए थे। यह हमला तब हुआ जब हिजबुल्ला ने अमेरिकी ठिकानों पर अटैक किए थे। पर यह बात यही नहीं थमी दोस्तों, क्योंकि मंगलवार को हूती विद्रोही ने लाल सागर में ड्रोन और मिसाइल दाग दिए थे, और जिसके बाद अमेरिका के कई जहाज़ों पर भी हमला हुआ है। अमेरिका तो पहले भी कई बार दोहरा चुका है कि ईरान स्थित उसका संगठन जो है हूती, वो बार बार जहाज़ों पर अटैक कर रहा है, लोगों को ख़त्म करने की बात कर रहा है, और तो और ईरान भी साथ दे रहा है। तो इस तरीके से अमेरिका पूरी तरीके से हिल चुका है दोस्तों। अमेरिका के पास अब युद्ध करने के अलावा कोई और विकल्प बचा नहीं है। अब अमेरिका से भी युद्ध हो सकता है। चीन ने भी साफ तौर पर अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। चीन ने भी कहा है कि वो इजराइल की हिमाकतों का जवाब देगा, और वो हमास से लगातार कनेक्ट में, हमास से लगातार बातचीत कर रहा है, उसको सपोर्ट कर रहा है जहाज़ और हथियारों के साथ। चीन भी लड़ाई के मोड पर आ चुका है, जो कि अमेरिका का सबसे कट्टर दुश्मन माना जाता है। ऐसे में अमेरिका करेगा तो क्या करेगा, कैसे बचेगा, ये देखने वाली बात होगी। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।